बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, तो सर एनसीईआरटी ने दे रखा है क्या? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर की अगर हम बात करें तो उसने क्वेश्चन भी रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, जो कि पेज नंबर है 78 पे। ये चीज आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है और बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चंस। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि सर यहां इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली आपने सारा कुछ का स्टडी कर रखा है, आप इजीली आपको पता है कि सर यहां जो होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर लास्ट जो शेयरिंग कौन करता है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं शेयरिंग में, है कि नहीं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होता है। क्लियर है? अब आप इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि सर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CO2 का, पहले इसी से आप समझ लीजिए ताकि फिर हम बाकी में बात करते हैं। तो कार्बन देखिए, अगर आपको CO2 को करना है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहां पे देखिए आपको क्लियर। अब यहां पे क्या होगा कि सर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, कन्फिगरेशन करिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि यही वो होंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टेक पार्ट करेंगे यहां शेयरिंग में। तो हम क्या करेंगे कि सर यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दीजिए, 2 इधर रख दीजिए, 2 यहां रख दीजिए, हो गया इसका। कार्बन के ऊपर की बात करें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 आप इस साइड रख दीजिए, 2 को इस साइड रखिए। वैसे ही ऑक्सीजन है तो यहां पे भी आपको पता था कि 6 है, तो यहां आप रख दीजिए इजिली वे में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर ये जो होगा ये बोलेगा कि भाई देखो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो है फंडा अपनाते हैं। और ये क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इस कार्बन का लेकर बेचारा बोलेगा लाओ मैं भी स्टेबल हो गया। क्लियर? वैसे ही ऑक्सीजन है तो इसके पास 6 था, 2 ये बोलेगा कार्बन से कि भाई तुम अपना भी दो कि मैं भी इधर से स्टेबल हो जाऊं। और ये कार्बन भी क्या कहेगा, देख भाई 4 मेरे पास है और 2 ये तुमसे हम लेके हम भी क्या होंगे, स्टेबल हो जाते हैं। मतलब देखिए इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम बात करें यहां जैसे CCl4 है, क्लियर, तो आप देख सकते हैं CCl4 के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि सर जैसे एक कार्बन है, ठीक है ना, जो CCl4 क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहां कि सर ये कार्बन है और ये चारों तरफ से क्या है, यहां से क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन है, इधर का क्लोरीन है, इधर से क्लोरीन, इधर का क्लोरीन। क्लियर? तो आप जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं कि सर इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ये 4 होंगे, तो ये बेचारे को इधर इधर दे दीजिए। क्लियर? क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7। तो 7 में क्या करेगा ये कि सर 2 इधर कहीं रख दो, 2 इधर रख दो, 6 होगा, 1 इसको दे देगा। क्लियर? और वैसे ही क्या करेगा, एक यहां रख देगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप समझते चले जा रहे हैं। एक यहां रख देगा, 2 2 और 2। क्लियर? वैसे ही ये करेगा। क्लियर? अब ये क्या करेंगे, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे शेयरिंग करके बेचारा ये बोलेगा कि सर एक आपका लेकर मैं भी स्टेबल हो जाऊं। क्लियर? वैसे ही ये होगा तो ये भी बेचारा इधर से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी इसको लेके स्टेबल हो गया। और बाद में ये क्या करेगा, 2 2 2 और 2 ये मिलके 8, ये भी जो होगा क्या होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है, देखिए यहां फर्दर जो है आपको समझ में आ गया कि सर यहां जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डबल बॉन्ड, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डबल बॉन्ड। और जो यहां पे देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड का ही आपको फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है इसके पास सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो होप कि आप बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये बात याद रखना है कि सर इसका स्ट्रक्चर ओपनली नहीं बना देना है, पहले आपको रफ में बनाना है ये स्ट्रक्चर, उसी के हेल्प से इधर आपको जब समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो आप आराम से रख सकते हैं यहाँ। क्लियर है ना? पर वैसे ही चीज है, देखिए अब हम बात करते हैं यहां, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इथेनोइक एसिड का भी देख लेते हैं, प्रोपेनॉन का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है पहले रफ में आपको स्ट्रक्चर बनाना है इथेनोइक एसिड का, कि सर इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन जहां पे 2 है तो 2 कार्बन ले लीजिए, इथ का मतलब, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे आप कि सर भी यहाँ पे ये वाला भी स्टेबल हो गया, ठीक है ना, ये भी भाई यहाँ स्टेबल हो गया पूरा ऑक्सीजन के साथ, और ये भी इधर से स्टेबल हो गया। तो आप देख सकते हैं इसको इजी वे में आप इसके स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है।
अगर जो था जैसे एक क्वेश्चन आपको प्रोपेनॉन का दे रखा है तो स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। प्रोपेनॉन में क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि प्रोपेनॉन का मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, आपको 3 कार्बन, कितने हो गए 1 2 3, ठीक है। प्रोपेनॉन के अंदर जो है ONE की वजह से ये कीटोन ग्रुप का है और कीटोन का मतलब क्या होगा, उसमें कार्बन जो है ऐसे डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, प्रोपेनॉन में एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको ये कहीं भी साइड में दोनों तरफ से फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर आपको प्रोपेनॉन में ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप को पुट नहीं करना है, नहीं तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो ऑल्डिहाइड हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, इसको बीच में कहीं अपने ऑक्सीजन रख देना है, क्लियर। जब आपने फंक्शनल ग्रुप रख ही दिया तो बचा क्या, अब इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा कि भाई ये कार्बन के ऊपर फर्दर कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट होगा, 1 इधर से बॉन्ड है 1 2 एंड 3, ये हो गया। ये कार्बन के ऊपर देखिए 2 इधर से है, एक इधर है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है। इस कार्बन के ऊपर फर्दर क्या हो जाएंगे 3। अब जब आपको ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गया तो स्ट्रक्चर के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इसी हेल्प से आप बना सकते हो कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार जो है, यहां से आपको जैसे इथेनोइक एसिड का है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि सर यहां से देखिए ये दोनों तरफ से हाइड्रोजन है और आप आसानी से इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। वैसे ही F2 है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारी चीजों से आप इजी वे में बना सकते हैं, क्लियर।